नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर में। और आज हम सितंबर महीने की 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आपका जो एग्ज़ाम है सीजीएल और जैसी एक्सपेक्टेशन है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा जनवरी 2023 में, तो उससे पहले हम लगभग जनवरी 2023 से पहले की, मतलब ये मान के चलिए जून जुलाई 2022 से आगे तक की सारी करंट अफेयर्स हम पढ़ लें। तो सितंबर की स्टार्ट करेंगे, इससे फिर आगे की भी पढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ की, और इससे जो प्रीवियस मंथ है उसकी भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और डेली वीडियो में आपको 10 से 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाया करेंगी। तो पहली न्यूज़ है इटली। अच्छा, इटली यूरोप का देश है और एक विकसित देश है। तो इटली में प्रधानमंत्री के इलेक्शन में पहली बार कोई महिला कैंडिडेट जीती है। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इटली एक तो यूरोप में है और एक विकसित देश है, तो पहली बार एक महिला जो कैंडिडेट है वो वहाँ की प्रधानमंत्री बने हैं। नाम याद रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी। दूसरी न्यूज़ है एडवर्ड स्नोडेन। अच्छा, एडवर्ड स्नोडेन कौन है? ये अमेरिका के एक स्पाई थे, एक जासूस थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने ही देश के खिलाफ में जो भी अमेरिका करता था, दूसरे देशों की निगरानी करता था, जासूसी करता था, जो भी कुछ करता था, इस व्यक्ति ने वो सारी पोल पट्टी खोली रख दी पूरी दुनिया के सामने। ठीक, तो अमेरिका में ये मोस्ट वांटेड व्यक्ति हो गया कि इसे गिरफ्तार करना है। तो रूस ने क्या किया है, अब सिंपल सी बात है, अमेरिका का कोई दुश्मन होगा तो वो रूस का ऑटोमेटिकली दोस्त हो जाएगा। तो रूस ने एडवर्ड स्नोडेन को अपने देश की नागरिकता दे दी है। ठीक है, तो अपने देश की नागरिकता दे दी है एडवर्ड स्नोडेन को रूस, मतलब रूस ने, है ना। ठीक है, तीसरी न्यूज़ है पाम ऑयल। अच्छा, पाम ऑयल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, मलेशिया में बहुत पैदा होता है पाम ऑयल, और इसका जो यूज़ है भारत में, पाकिस्तान में, मतलब बहुत सारे एशियन कंट्रीज, चाहे बाहर के देशों में खाने बनाने के तेल में, मतलब बहुत सारे ऑयल में यूज़ होता है ये पाम ऑयल। तो एशिया के जो 5 बड़े इंपोर्टर कंट्री हैं, आयातक देश है, 5 बड़े में कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन 5 देशों ने एक समूह बनाया। और समूह किस लिए बनाया कि अगर हम पांचों मिलके एक समूह बनाएं और तब जाके जो भी पाम ऑयल बेचते हैं उनसे जाके डील करें, तो हमें पाम ऑयल सस्ती से सस्ती कीमत पे मिल जाएगा। क्योंकि 5 बड़े देश जब इकट्ठे जाएंगे और ये कहेंगे कि जी हमें इस रेट पे चाहिए, सिंपल सी बात है, उन्हें कम रेट पे देना पड़ेगा। तो यहाँ जब फ़ायदे की बात हुई तो भारत और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं। तो एशिया के 5 बड़े आयातक देश जो पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इन्होंने मिलकर एक समूह बनाया, और 5 देशों का नाम याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो जिमेक्स इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक नेवी से संबंधित युद्ध अभ्यास है, वॉर एक्सरसाइज है, और इसका 6ठा एडिशन हुआ है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो जिमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज नेवी से संबंधित एक्सरसाइज है। नेक्स्ट न्यूज़ USAID प्लस यूनिसेफ। अच्छा, USAID यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इस यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक सीरीज बनाई है, एक तरीके की वीडियो सीरीज बनाई है जिसका नाम है दूर से नमस्ते। और इस सीरीज को चलाया जाएगा एक तो दूरदर्शन चैनल पर और एक यूट्यूब पर। अच्छा, दूर से नमस्ते जब अभी कोविड टाइम पे आया था, मतलब कोविड आया था, तो कोविड टाइम पे सबको याद आया भाई हाथ तो मिलाने नहीं है, हग भी नहीं करना है, नमस्ते ये करनी है। तो इंडिया का जो कल्चर है वो दूर तक देशों में फैला कि नहीं भाई, दूर से ही अगर हाय हेलो या कुछ भी करना है तो नमस्ते करो। तो इसी के लिए दूर से नमस्ते सीरीज़ एक शुरू की गई है, वीडियो सीरीज़ है, जिसे को टेलीकास्ट किया जाएगा दूरदर्शन पर और यूट्यूब पर। और इसे किसने बनाया है? USAID और यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ कोई मिंगजिंग, है ना, चाइनीज़ नाम है, ऐसे ही होते हैं, कोई मिंगजिंग 50। अच्छा, इसका वैसे मतलब होता है सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार। तो चाइना ने एक सोलर ड्रोन बनाया है, मतलब वहाँ पर उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिए हैं, तो उसे पावर सोलर से ही मिलेगी। तो इन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो लगभग 1 महीने तक लगातार उड़ सकता है, क्योंकि बैटरी
डिस्चार्ज हो भी गई तो धूप निकलेगी तो वो फिर से चार्ज हो जाएगी। तो चाइना ने एक ड्रोन बनाया जो सोलर पावर्ड है, जिसका नाम है कुईमिंगजिंग 50। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये चाइना ने ही बनाया, इससे पहले अमेरिका और इंग्लैंड दोनों बना चुके हैं। तो पहले बनाया अमेरिका ने, दूसरी बार बनाया इंग्लैंड ने, और ऐसा तीसरी तरह का ड्रोन बनाया है चाइना ने। ठीक है, फिर SCO समिट। अच्छा, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन। ये 8 देशों का एक समूह है जो बना था 2001 में। ठीक है, और इसकी जो 22वीं मीटिंग है 2022 में हुई है, और वो हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो SCO की 22वीं बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। अच्छा, क्या समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है? राजधानी नहीं है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, लेकिन ये समरकंद में हुआ है। और इससे संबंधित न्यूज़ क्या है, क्योंकि SCO में भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य हैं, चाइना और रशिया भी हैं, लेकिन मेनली इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसका पार्ट है। और है क्या, SCO की जो 23वीं बैठक होनी है 2023 में, वो इंडिया में होगी। तो SCO की 22वीं मीटिंग हुई समरकंद में, और 23वीं मीटिंग 2023 में होगी इंडिया में। फिर US। अच्छा, अमेरिका ने $400 मिलियन का, है ना, $450 मिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया है पाकिस्तान के लिए, कि वो जो पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन हैं उन्हें वो अपग्रेड करेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे पाकिस्तान के पास जो सबसे ज़्यादा एक तरीके के फाइटर प्लेन हैं वो F-16 है, जो अमेरिका ने उन्हें दिए थे। तो अमेरिका ने क्या किया है कि एक पैकेज अनाउंस किया है कि हम इतने पैसों से आपके F-16 को और ज़्यादा एडवांस बनाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। फिर लिज ट्रस। अच्छा, लिज ट्रस इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनी थी, है ना, अब तो ऋषि सुनाक जी बन चुके हैं, लेकिन लिज ट्रस बनी थी। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, लिज ट्रस क्या पहली प्रधानमंत्री, मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री थी? ये पहली नहीं थी, ये तीसरे नंबर की थी। इससे पहले 2 और रह चुकी हैं। तो लिज ट्रस जो है तीसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री बनी इंग्लैंड में। हाँ, लेकिन ये सबसे कम समय के लिए इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनी है, ये इनके नाम पर रिकॉर्ड आ चुका है। तो सबसे कम टाइम के लिए बनी लिज ट्रस, लेकिन महिला का अगर क्रम देखा जाए तो ये तीसरे नंबर की बनी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ और 10वीं, कनाडा। अच्छा, कनाडा एक देश है, तो कनाडा ने क्या किया है, उसकी एक सिटी है मार्खम सिटी या मार्खम शहर। वहाँ पर इन्होंने मार्खम शहर में एक सड़क का जो नाम है, वो जो इंडिया के एक बहुत बड़े सिंगर हैं AR रहमान, तो इनके नाम पे रख दिया है। तो कनाडा ने अपनी मार्खम सिटी में एक शहर का नाम भारतीय सिंगर, है ना, AR रहमान के नाम पर रखा है। तो सितंबर महीने की ये 10 बड़ी न्यूज़ आपके सामने है, और ऐसे डेली ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी करंट अफेयर्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।